राज्यसभा के 2 सीट के लिए 21 तारीख को चुनाव यहाँ घोषित है। जो संख्या बल है उस संख्या बल के हिसाब से एनडीए के पास एक राज्यसभा की सीट जीतने की ताकत है और जो गठबंधन सरकार में है उसके पास भी एक सीट जीतने की ताकत है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने डॉक्टर प्रदीप वर्मा, जो प्रदेश के महामंत्री हैं, कई बार से पार्टी में सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं, उनको नामित किया है राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए एक प्रत्याशी के रूप में। आज विधायक दल की बैठक हुई थी और बैठक में हम लोगों ने उनको प्रत्याशी के रूप में सहमति प्रदान करते हुए कल 11:30 बजे सभी सामूहिक रूप से एनडीए के सारे दल के लोग जाएंगे और उनका नॉमिनेशन कराएंगे। झारखंड बदनाम रहा है हमेशा से हाउस ट्रेडिंग के कारण से, इसलिए सत्ता पक्ष के माननीय मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह होगा कि किसी भी प्रकार का ऐसा कुचेष्टा का प्रयास झारखंड में ना हो और झारखंड वापस बदनाम हो, क्योंकि धन पशु फिर से झारखंड पे नज़र लगा करके दिख रहे हैं और ये झारखंड बदनाम ना हो इसके लिए एक कम से कम एक नज़ीर पेश करने का वो काम करे और कोई ऐसा प्रयास ना हो कि भाई चुनाव का ज़रूरत पड़े। निर्विरोध दोनों ही प्रत्याशी आप जिसको दे रहे हैं, हम लोग की तरफ से जो है वो निर्वाचित हो जाए, यही मुझे लगता है सुचिता का एक अच्छा उदाहरण झारखंड के अंदर हो सकता है। एक सवाल तो बहुत सारे उठ रहे हैं। बाहरी से प्रेम हो गया आपको, एसटी को हटा के आपने दूसरे को दे दिया, कह रहे ये सब सारे सवाल हैं जो बीजेपी में उठने चाहिए और बीजेपी से पूछना चाहिए। हेमंत तो यही कह रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा क्या कहती है उनके कहने के ऊपर है, उन्होंने किनको हटा करके किनको बनाया है ये भी देख लीजिए। दूसरी बात ये आंतरिक निर्णय है जो पार्टी ने लिया है, पार्टी के कार्यकर्ता को मौका दिया गया है और ऐसा संभव भारतीय जनता पार्टी में ही होता है जहां संगठन में काम करने वाले लोग भी सम्मानित पदों पर जा कर के अपने लिए अपने माध्यम से जनता के लिए अवसर प्रदान करते हैं। तो इस तरह की जो बातें हैं वो विरोधियों की बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और सभी चीज़ों को देख करके उच्च सदन में कैसा नेतृत्व हो, कैसा उसका जाने का मौका मिले, यह पार्टी ने तय किया है और सारे विधायकों ने इस बात के लिए अपने आप को प्रस्तुत किया है कि हम अच्छी संख्या में जाकर के उनको निर्विरोध। जो बैठक विधायकों की संख्या कम थी, कई एक बैठक चूँकि चुनावी समय आ गया है, माननीय विधायकों का शिलान्यास आचार संहिता लगना है, शिलान्यास सहित कई एक कार्यक्रम में पलामू प्रमंडल में पलामू लोकसभा का बूथ स्तरीय कार्यकर्ता का सम्मेलन है जिसमें अपने प्रभारी और सभी विधायकों अपेक्षित हैं, तो सभी लोग उसमें व्यस्त हैं। शाम तक आ जाएंगे लोग और कल 11:30 बजे सभी लोग साथ मिलकर हम लोग नॉमिनेशन किए हैं। हरिहर महापात्रा जो है वो बीजेपी की सदस्यता 2017 में लिए थे और उन्होंने पर्चा भी खरीद लिया झारखंड से राज्यसभा का। तो क्या ये माना जाए कि आप कह रहे हैं कुछ और कि एक उम्मीदवार हमारा है लेकिन दूसरे से भी एतराज नहीं है क्या? नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। वो कौन है क्या है किसी को कोई मालूम नहीं है, ना अध्यक्ष जी को मालूम है ना हमें मालूम है। अब भारत का स्वतंत्र नागरिक है, कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। पर्चा खरीदने के लिए तो 500 रुपया लगता है, खरीद लिया है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कहीं कोई संपर्क झारखंड से नहीं है उनका, और ऐसा ही चाहता हूं कि सत्ताधारी दल भी किसी भी प्रकार से तीसरे कैंडिडेट को घुसने का मौका ना दे, इसका ज़रा ध्यान रखे ताकि यहाँ फिर से बदनामी के कलंक झारखंड के माथे पे पड़े। निर्दलीय से बात करेंगे, सरयू राय, अमित यादव, हमारे विचारधारा के जितने लोग हैं सारे लोग हमारे साथ हैं। The follow-up.in